नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रोडक्टिविटी थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, कोई भी वक्ता की सफलता इससे साबित होती है कि उसका श्रोता जो है कितना पसंद करता है, उसे सुनने में कितना इंटरेस्ट रखता है। हमेशा हमेशा अधिकांश हर सब्जेक्ट, हमारा इकोनॉमिक्स भी यही कहता है। क्या कहता है? डिमांड एंड सप्लाई। पता है रिसेशन का क्या कारण था? सप्लाई सेक्टर तो ये जो था ये सही था, और ये जो है ये सही नहीं था। मतलब सप्लायर, कोई भी फर्म की सक्सेस मार्केट पे डिपेंड करता है। 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है, तो हमारी सफलता जो है, हम दोनों एक दूसरे पे निर्भर हैं, और हमारी सफलता जो है निर्भर करती है आप पे। आप कितना सीखते हैं, कितना समझते हैं, और कितना पसंद करते हैं वक्ता को। हम कंटिन्यू करते हैं। चौथा पोर्शन जो हम लोग का था, चौथा पोर्शन हम लोग का क्या था? रिटर्न टू स्किल। रिटर्न टू स्किल। रिटर्न टू स्किल, ये फोर्थ पिलर हम लोग प्रोडक्टिविटी थ्योरी का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रिटर्न टू स्किल। तो इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाह रहा है ये? स्केल का रिटर्न चेंज हो जाना, मतलब लेबर और कैपिटल दोनों लगाए और एक शिफ्ट। पहले क्या होता था? ये शिफ्ट हुआ और पूरा का पूरा ये स्केल हो गया चेंज। रिटर्न टू स्केल, प्रोडक्शन का लेवल ही चेंज हो गया वहां पे। तो कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द प्रोडक्शन। व्हाट हैपेंस टू द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, व्हाट हैपेंस टू द प्रोडक्शन when you increase all inputs of production. When you increase all units of inputs of production. Inputs of प्रोडक्शन। आप सारे इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन को जब आप चेंज कर देते हैं तो क्या उसमें बदलाव आता है, क्या होता है? तो रिटर्न टू स्केल क्या क्या है? तो एक तो आपका है कांस्टेंट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, CRS। क्या है ये? कांस्टेंट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो इसको हम कैसे कहेंगे? तो अगर हम अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को 2 टाइम्स बढ़ाते हैं और प्रोडक्शन भी हमारा 2 टाइम्स बढ़ जाता है, दिस मीन्स क्या है? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इफ वी डबल इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन, आउटपुट will be doubled. If we double the inputs of production, the output will be doubled. मतलब जिस रेट से हम इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, और उसी रेट से अगर प्रोडक्शन का आउटपुट भी चेंज कर जाए तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो CSR क्या होगा? CSR, तो प्रोडक्शन क्या देखे थे हम लोग? यूज द फंक्शन ऑफ लेबर कैपिटल। ऐसे और भी इनोवेशन वगैरह भी होता है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि लेबर और कैपिटल। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ, अब किस रेट से इसको चेंज किए हैं? डेल एल और
डेल के चेंज किए, तो इसी डेल से क्या होगा, वो चेंज कर जाएगा आपका आउटपुट। तो क्या हो जाएगा, डेल और फंक्शन ऑफ, इसको डेल फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। मान लीजिए यहाँ पे चेंज हो जाता उसका 2, यहाँ भी 2 डेल 2 हो जाता, तो क्या हो जाता 2 इंटू फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल यहाँ पे। तो ये क्या है आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसका ग्राफ अभी हम लोग देखेंगे। तो क्या हो गया ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होगा, ISR, और ये पहला है रिटर्न टू स्केल का पहला, और ये क्या है दूसरा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल ये है आपका। ठीक है, तो ISR क्या होगा, ISR अगर आप इनपुट को डबल करते हैं, मोर देन डबल, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आउटपुट, अगर डबल द इनपुट लीड्स मोर देन डबल द आउटपुट। मतलब ये क्या है, इफ वी डबल द इनपुट, डबल द इनपुट, ओके, आउटपुट विल बी, आउटपुट, ठीक है, विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स, ग्रेटर देन, मतलब जिस रेट से आप इनपुट को बढ़ाते हैं उससे अधिक रेट से अगर आउटपुट आपको मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल। और संभव कैसे है ये कैसे संभव है, यहाँ तो दोस्तों यहाँ इक्वल था, इसी को अगर हम लिखें ISR, तो ISR क्या है फंक्शन ऑफ, ये हो गया आपका चेंज इन ये लेबर डेल के कैपिटल, और अगर ये ग्रेटर हो गया, ये क्या है इनपुट आप दिए हैं, तो अगर ये क्या हो गया, ये इससे ग्रेटर हो गया आउटपुट, ठीक है, क्या हो गया इससे ग्रेटर आपका, अगर आपका क्या है आउटपुट ग्रेटर हो गया इस डेल्टा से, मतलब जो ये आपको डेल्टा मिला, सॉरी, जो आपको ये डेल्टा फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल है इससे ग्रेटर ये हो गया, इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। संभव कैसे है दोस्तों, तो इनोवेशन करके। आप कैसे कर सकते हैं, इनोवेशन, और क्या लगा सकते हैं आप, तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कर, वर्कर को क्या कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, कोई खास व्यक्ति को वहाँ पे लगाइए जो उस काम के लिए पार्टिकुलर उस वर्क में वो अच्छा परफॉर्म करता हो, बेटर परफॉर्म करता हो, तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्किल आपको मिलेगा। ठीक है, इनपुट लगाएंगे जितना उससे अधिक आपको आउटपुट मिलेगा। फर्म यहाँ पे कितना हैप्पी होगा, उसका एंटरप्रेन्योर्स जो होगा पूरा हैप्पी होगा। अब जो थर्ड वाला आपको है वो है नाखुश करने वाला बात, यहाँ फर्म के लिए बहुत अच्छी बात थी। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वो फर्म क्या होगा डिसअपॉइंटेड होगा। ये क्या है DRS, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये क्रिकेट वाला DRS नहीं है, ये रिव्यू सिस्टम ये है वो नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये क्या है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जिस तरह से वहाँ पे क्या लिखे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ वी डबल द इनपुट, डबल द इनपुट्स, ठीक है, द प्रोडक्शन इज, द आउटपुट इज लेस देन डबल,
लेस देन डबल, मतलब इसको लैंग्वेज में तो DRS क्या है, फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, क्यू इज द फंक्शन ऑफ लेबर और कैपिटल, डेल के और डेल एल और डेल के, और ये ही इनपुट ज़्यादा लगाए हैं, ठीक है, और हमको आउटपुट क्या मिला, कम मिल रहा है, लेबर और कैपिटल, तो क्या है यहाँ पे, कम मिल रहा है, ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ओके, ये कब होगा, ये कब होगा, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा लेबर लगा दें, ज़रूरत से ज़्यादा कैपिटल लगा दें, कोई मशीन का क्षमता जितना है उससे ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि इसमें वर्कर लगा देंगे तो प्रोडक्शन, तो आपका कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, MU मार्जिनल, ये MC मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगा प्रोडक्शन का, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट कम, तो इनपुट क्या हो गया, उस हिसाब से आउटपुट कम आएगा। और ये कब होगा, वहाँ पे देखे थे कि इनोवेशन करते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है। डिक्रीजिंग रिटर्न क्यों हो रहा है, तो कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम के कारण से, लगाना था 2 वर्कर, लगा दिए आप 4, खुद अपने आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, आप सैलरी उसको वेज ज़्यादा दीजिए, कैपिटल ज़्यादा लगा दिए हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ज़्यादा पे कीजिए, लेकिन आपका आउटपुट क्या होगा, कम रहेगा। चलिए अब ग्राफ देखते हैं इसका, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का ग्राफ देखते हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये आपका आइसोक्वांट, सॉरी लेकिन इसको थोड़ा सा, ये क्या है दोस्तों, आइसोक्वांट विथ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये आपका क्या है, ये फिगर जो है आइसोक्वांट, क्वांट्स विथ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू स्केल, यहाँ पे हम 100 यूनिट ऑफ लेबर कैपिटल लगाए, 100 यूनिट ऑफ लेबर लगाए, ठीक है, हमको यहाँ पे क्या मिला, Q 100 यूनिट ऑफ आउटपुट। ओके, अब हम क्या किए हैं, ये यहाँ पे हम 100 यूनिट ऑफ क्या लगाए, 200 यूनिट ऑफ लेबर और 200 यूनिट ऑफ कैपिटल, ठीक है, सॉरी लेट मी करेक्ट दिस, हाँ अब ये सही है। तो यहाँ पे हम क्या किए, 100 यूनिट ऑफ इनपुट कैपिटल और लेबर दोनों 100 यूनिट ऑफ लगाए थे, हमको आउटपुट मिला 100 यूनिट। ओके, तो उस हिसाब से 200 यूनिट लगाते, अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता तो हमको मिलना चाहिए था 200 यूनिट ऑफ ये आउटपुट मिलना चाहिए था, लेकिन हमको क्या मिलता है, मात्र 142 यूनिट ऑफ आउटपुट हमको मिलता है। 200 पे जाने के लिए हमको और ऊपर जाना पड़ेगा, तब हमको मिलेगा 200, मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ जाने में हमारा जो है क्या हो गया, रिटर्न घट गया, प्रोडक्शन हमारा घट गया उस प्रोपोर्शन में, इसीलिए ये क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का ग्राफ है। हमेशा थोड़ा सा बढ़िया बनाने का कोशिश कीजिएगा कॉपी पे, वहाँ पे बनाना आपके लिए संभव होगा। ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल CRS। ओके, वो कैसे, तो आप देखिए के यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है, पर ईयर के डैश यूनिट ऑफ लेबर ये कैपिटल लगाया गया, और यहाँ पे एल डैश यूनिट ऑफ लेबर
पर ईयर। अब यहाँ पे देखिए, से फॉर एग्जांपल इसको 1 को 100 मानते हैं, और तो या 1 को नहीं रहने दीजिए, 1 को 100 यूनिट मानते हैं, तो 100 यूनिट ऑफ लेबर और 100 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाए हैं, तो प्रोडक्शन क्या मिला हमको? 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। 200 यूनिट ऑफ लेबर, 200 यूनिट ऑफ कैपिटल, प्रोडक्शन क्या हो गया? 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, 300 यूनिट ऑफ लेबर, 300 यूनिट ऑफ कैपिटल, प्रोडक्शन। हमेशा इंक्रीमेंट 100 का लगा रहे हैं, तो सेम इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं? यहाँ यहाँ हमेशा क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। 100 से यहाँ बढ़ गया, यहाँ भी 100 से बढ़ गया, सेम इंक्रीमेंट हो रहा है ना 100 से, तो इसीलिए क्या हो गया ये? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो आपका है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। स्केल क्या है? IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। देखिए कैसे, तो यहाँ पे देखिए, तो 100 यूनिट ऑफ कैपिटल, 100 यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है, तो क्या मिला हमको? 100 यूनिट ऑफ आउटपुट मिल गया। अब जैसे ही 200 यूनिट ऑफ किए हम ये लेबर, 200 यूनिट ऑफ कैपिटल, 200 यूनिट ऑफ लेबर और 200 यूनिट ऑफ कैपिटल जब हम किए, तो हमको क्या मिल गया? 236 मिल गया। हमको क्या मिल गया दोस्तों? 236 मिल गया। जबकि मिलना क्या चाहिए था उस हिसाब से? सेम प्रोपोर्शन में अगर होता तो 200। तो डबल अगर हम करते हैं लेबर और कैपिटल, इनपुट को डबल किए, आउटपुट क्या हो गया? 2 से ज़्यादा, डबल से ज़्यादा मिल गया। 200 यहाँ पे ही था, लेकिन हमको रिटर्न में क्या मिला है? 236। तो ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग रिटर्न टू द स्केल। ठीक है, और ये क्यों, कैसे मिलेगा हमको? तो लेबर का इफिशियंसी को बढ़ा करके। आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर कीजिए, जहाँ पे जौन लेबर, जिस तरह का लेबर लगना चाहिए उस पॉइंट पे ही उस तरह का लेबर लगाएं, जो ऑप्टिमाइज कर सके आपके काम को, उसके स्किल को देखिए। अब हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी का। हम लोग का जो लास्ट जो होगा, बोले थे प्रोडक्टिविटी लास्ट, प्रोडक्टिविटी, ओके, लास्ट वाला हम लोग का। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी, माल्थस नाम का थे, माल्थस नाम का एक इकोनॉमिस्ट, माल्थस, 1798, बहुत पहले ही, कुछ ज़्यादा ही प्रेडिक्शन करने वाले ये थे। देखिए ये क्या कहते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फूड हैज़ टू इनपुट, प्रोडक्शन ऑफ फूड हैज़, प्रोडक्शन ऑफ फूड हैज़ टू इनपुट्स। चलिए कोई बात नहीं, और ये क्या बोले? लेबर और लैंड, लेबर एंड क्या? लैंड। दो चीज को वो बोले कि प्रोडक्शन ऑफ फूड का दो इनपुट है, लेबर और लैंड। ठीक है, और बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन, टाइम के साथ साथ, ठीक है, विथ टाइम पीरियड, विथ टाइम पीरियड, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, एंड फिक्स लैंड, लैंड तो फिक्स है भाई, एंड फिक्स लैंड क्या करेगा? लीड्स टू स्टारवेशन एंड डेथ, स्टारवेशन एंड डेथ, भूखमरी और मृत्यु जो होगा वो इसके कारण से होगा, ओवर पॉपुलेशन के कारण से, क्योंकि लैंड फिक्स है और पॉपुलेशन बढ़ते रहेगा। लेकिन पता है, तब से अभी तक लगभग 1000%, 1000 टाइम जो है पॉपुलेशन बढ़ गया, 1000%। ठीक है, और क्या हो गया?
हम लोग भूखमरी से मर रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं। तो क्या मिस कर गए ये? अपने ये वक्तव्य में जो ये मिस कर गए, उस जंतु का नाम जो था वो था इनोवेशन। इनोवेशन। मानते हैं कि वो उस टाइम में जो वो जी रहे थे, उस समय इनोवेशन नहीं था, प्रिमिटिव वे ऑफ फार्मिंग था हर तरह से। लेकिन अभी अमेरिका देखते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे क्या है, ट्रक फार्मिंग होता है, बड़ा बड़ा मशीन होता है, बड़ा बड़ा फार्म होता है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा। इंडिया को ही देख ले हम, इंडिया जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है, वहाँ से मैकेनाइजेशन, वहाँ हाइल्डिंग वेराइटी, उसके बाद फिर 1991 जब एलपीजी होता है तो ट्रैक्टराइजेशन, मशीन, वहाँ पे ट्रैक्टर आने लगा। सब्सिडी मिलने के कारण से क्या हो गया, प्राइवेट कंपनी भी यहाँ पे आने लगी, धीरे धीरे प्रोडक्शन करने लगी, लाइसेंसिंग ख़त्म होने के कारण से या लूज होने के कारण से। तो माल्थस जो हैं वो इनोवेशन को क्या कर गए, मिस कर गए अपने इस बात में, ठीक है। और इनोवेशन ही क्या था जो हम लोग को उनके बात को झुठलाया। पॉपुलेशन तो बढ़ा, खूब बढ़ा, लैंड भी फिक्स था, ये भी बात सही है, लेकिन हम लोग भूखे मरे नहीं, ठीक है। और जब डेवलपिंग नेशन भूखे नहीं मरा तो डेवलप्ड नेशन में माल्थस कहाँ के थे, वो तो डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशन, ठीक है। तो उनके बात को जो है यहाँ पे ये, तो हम लोग देखिए कि इनोवेशन किस तरह से कोई भी चीज़ में प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन हो, फर्म का, गाड़ी का, कोई भी फर्म का प्रोडक्शन हो या फार्म का प्रोडक्शन हो, वहाँ इनोवेशन जो है की रोल अदा करता है, ठीक है। इनोवेशन। नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन फेमाइन पे जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है। और क्या स्टेटमेंट देते हैं, स्टडीड फेमाइन, स्टडीड फेमाइन और सेड, क्या वो कहते हैं, कहते हैं फेमाइंस आर नॉट अ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, फेमाइंस आर नॉट अ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। तो है क्या, देयर्स नेवर बीन इन हिस्ट्री ऑफ फेमाइन इन अ डेमोक्रेसी, देयर नेवर बीन इन हिस्ट्री। दोस्तों चूंकि कोई भी ये नोबेल लॉरेट हैं या कोई भी बड़ा इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनका सेम बात को लिखना होता है, दैट्स वाई हम उन्हीं का बात को लिख रहे हैं। तो क्या बोलते हैं, फेमाइन आर नोट टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये तकनीकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या है, देयर नेवर बीन इन हिस्ट्री, इतिहास में कभी भी ये फेमाइन नहीं आया है, हिस्ट्री ऑफ फेमाइन इन क्या है, अ डेमोक्रेसी, डेमो मतलब क्या हो गया, डेमोक्रेसी में कभी फेमाइन नहीं आया। और सही बात है, तब से अभी तक क्या फेमाइन कभी भी इंडिया में आया है क्या? ड्राउट आना अलग बात है, बट फेमाइन एक हार्ड सिचुएशन है, स्कार सिचुएशन है, जहाँ पे लोग मर जाते हैं, डेथ हो जाता है, मास से बहुत मास मोर्टालिटी होता है। ऐसा हुआ है क्या आज़ादी के बाद इंडिया में? नहीं हुआ। इवन जब हम लोग फूड क्राइसिस में जी रहे थे तब भी नहीं। क्यों? तो डेमोक्रेसी हमको क्या देता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या करता है, डेमोक्रेसी से हमको मिलता है अ गुड वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी का। वोट देते हैं कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। और जब डेमोक्रेसी नहीं रहता है तो क्या होता है, वोट हमारा जो होता है वो कोई और दे देता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट नहीं हुआ। तो डेमोक्रेसी में कभी भी हिस्ट्री में फेमाइन नहीं आया। जब अंग्रेज लोग था, बंगाल फेमाइन हम लोग पढ़ते हैं, उड़ीसा फेमाइन पढ़ते हैं, कितना लाख लाख लोग जो है मारे गए 6-7 साल में, बहुत सारे लोग मारे गए। तो वो डेमोक्रेसी नहीं था, वो फर्म की तरह बिहेव करते थे। अंग्रेज ब्रिटिशर्स जो थे
वो क्या है, फर्म की तरह ये करते थे, हमेशा हर चीज़ में प्रॉफिट को देखना। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सोशल वेलफेयर भी देखा जाता है, सोशल वेलफेयर देखा जाता है, तभी तो बोलते हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गवर्नेंस का क्या है, प्रशासन की बेहतरीन फॉर्म है ये डेमोक्रेसी, डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल वेलफेयर। ठीक है, यहाँ पे आगे वो क्या कहते हैं, इट वाज पॉलिटिकल करप्शन एंड प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो नहीं आया भाई तो क्या बोलते हैं, इट वाज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, करप्शन एंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम करप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। गोडाउन जो है उसमें अनाज पड़ा पड़ा सड़ गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। उसके कारण से लोग, जो प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, मोस्ट डाउन ट्रोडन, जो सबसे कमज़ोर तबका जो है, जो सबसे गरीब है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल, वो क्या करेंगे, वो मार्जिनल सिचुएशन में होते हैं। थोड़ा सा भी स्थिति गड़बड़ाई मतलब क्या होगा, उनका कोस्ट जो होगा वो डेथ होगा, वो अपने प्राण जो है त्याग देंगे, उनके पास जीने का कोई जरिया ही नहीं होता है। तो इसके कारण से प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, टैक्स हम लोग भरते हैं, करप्शन कोई और ले जाता है हमारा टैक्स, जबकि टैक्स इज़ द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम सड़क नहीं बना सकते हैं तो क्या होता है, सरकार टैक्स लेती है। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हम अकेले इंडिविजुअल नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक्सपर्टीज का ज़रूरत पड़ता है, फंड का ज़रूरत पड़ता है, फंक्शन का ज़रूरत पड़ता है और फंक्शनरीज का ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हैं, टैक्स पे करते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, डायरेक्ट टैक्स, जो कि क्या है, वही सब्सिडीज के रूप में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मिलता है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ही ऐसा होता है, सभी जगह ऐसा नहीं होता है। इसीलिए सभी जगह क्या होता था, वो फेमाइन आता था, लाखों लाखों लोग क्या हो जाते थे, मर जाते थे, स्टारवेशन होता था। तो यहाँ पे दिखता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डिटरमिन्ड बाय प्रोडक्टिविटी। कोई भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन, प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन। कोई चीज़ का भी प्रोडक्टिविटी, लेबर का प्रोडक्टिविटी, कैपिटल का प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन कितना है हर जगह में, फार्म का प्रोडक्टिविटी, फर्म का प्रोडक्टिविटी। क्योंकि क्या है, फार्म जो है, फार्म जब तक ना होगा ने तब तक हम किसानों का इनकम दुगना या किसानों की प्रोस्पेरिटी के बारे में हम लोग सोच नहीं सकते हैं। फार्म शुड बी फर्म, फार्म को भी फर्म मानना पड़ेगा। वहाँ भी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए, लेबर को स्किल किया जाना चाहिए। कैसे होगा, स्किल इंडिया प्रोग्राम में बुलाइए लेबर जो एग्रीकल्चर वर्कर, उनको भी बताइए, सीट दीजिए, उनके बारे में बताइए। तो बहुत सारा टीवी चैनल पे बताया जाता है, किसान चैनल जो होता है उस पर बताया जाता है, बट क्या है, इसको और स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है और बढ़िया से। हाउ डज प्रोडक्शन गो अप गिवन एन अमाउंट ऑफ कैपिटल लेबर, उसी को क्या बोलते हैं, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो हाउ डज प्रोडक्शन गो अप, प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ता है, ठीक है, गिवन एन अमाउंट ऑफ इनपुट। एक इनपुट जब हम देते हैं तो प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ता है,
क्या इनपुट, अमाउंट ऑफ इनपुट में क्या है, वही कैपिटल और लेबर, तो किस रेट में बढ़ गया, इसी को क्या बोलते हैं, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, TFP। देखा गया था अमेरिका का एक ये है केस स्टडी है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है प्रोडक्टिविटी का। क्या दयनीय स्थिति है, तो फ्रॉम 2009 टू 2016 क्या देखा गया वहाँ पे, 2009 to 2016 यूएस के टॉप 1% पीपल जो हैं, यूएस के टॉप 1% पीपल गेन 99% ऑफ प्रोडक्टिविटी बेनिफिट, प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स। कैसे, तो 2009 से 16 के बीच में क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ यूएस में, ये आपका इंटरनेट से रिलेटेड जो है बूम कर गया, उस तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो गया, लोग अब ये सर्विलांसेस के लिए या अदर चीज़ के लिए क्या यूज करने लगे, तकनीक को यूज करने लगे, टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे, ठीक है। और ये कौन यूज कर पाएगा, लेबर करेगा क्या, नहीं, लेबर ये एफोर्ड नहीं करता है, तो कैपिटलिस्ट लोग खूब यूज किए। आज भारत में देखते हैं कि नहीं, जोमेटो है, स्विगी है, ये सब क्या है, पहले लोग होटल में जाते थे खाते थे, लेकिन आपके डोर स्टेप्स तक आता है, क्या है, और सारी कंपनी वहाँ वहाँ की ही है, वो जो आपको बताती है, आप ऑर्डर करते हैं वहाँ से आ जाता है, ठीक है। रेपिडो है, ओला उबर, सारा क्या है, आपके डोर तक आता है, तो क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। और यूएस में क्या कह रहा है यहाँ पे कि टॉप, यूएस ऐसे भी कैपिटलिस्ट नेशन है, तो टॉप 1% जो पीपल हैं 99% ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है बेनिफिट वो उठा लिए, तो ये बहुत ही खतरनाक है। थैंक यू दोस्तों, अब हमारा जो है प्रोडक्शन थ्योरी जो है ख़त्म होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।